साथियों, आज की इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी ये जो क्वेश्चंस है आपके अभी जितनी भी एग्जाम होगी 2 महीने में 3 महीने के अंदर, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, लाइक आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, इसके अलावा एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल की आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के नए चेयरमैन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन अभी आलोक जोशी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसको पढ़िएगा। आलोक जोशी, जिनका फोटो यहाँ आप देख सकते हैं, यही है आलोक जोशी, जो कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? तो अजीत डोभाल जी। कौन है भाई? अजीत डोभाल। ये भी आप याद रखेंगे, आपको पता होगा। अजीत डोभाल जो है वर्तमान में भारत के अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन आलोक जोशी जी को बनाया गया है। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। देखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? EPL 2024-25 का खिताब अभी किस फुटबॉल टीम ने जीता है? करेक्ट होगा लिवरपूल ने। देखिए, ये क्लास आपकी बिल्कुल फास्ट रहेगी, सुपर फास्ट आपको ये सेशन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो लिवरपूल इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, अभी आपका पेपर कौन सा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। करेक्ट होगा 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस, देखिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है ये मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक बने हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक अभी मांगी लाल जाट जी को बनाया गया है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है साथियों मांगी लाल जाट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ये रहे भाई जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये अभी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए, ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। याद रखिए, 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब अभी पंजाब ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पंजाब। याद रखेंगे सभी। हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे? ठीक है, तो संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश थे और उसके बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस BR गवाई, ये रहे। लेकिन अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी अभी कौन बन गए हैं? तो करेक्ट होगा हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हितेश गुलिया ये रहे, जो कि अभी साथियों विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं।
हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 अभी कहाँ पर शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा संघाई में। संघाई करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो भाई भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो करेक्ट है भारत और मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नावरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए तो भाई कहाँ के वित्त मंत्री थे ये? सलीम सालेह बिन नावरिक ये रहे, इनको अभी नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा यमन के। यमन आप बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा। नई आबकारी नीति को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा साथियों हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हरियाणा राज्य सरकार, याद रखेंगे। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? देखिए सरकार ने अभी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी कहाँ दी है? तो बुई और कोटा शहर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, उपयुक्त तो दोनों। हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ? ये त्रिशूर पूरम उत्सव बहुत ही फेमस है, जो कि साथियों मलयाली लोग यानी केरल में मनाया जाता है। तो ये केरल में ही शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा केरल। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? देखिए किस देश ने भाई भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? तो देखिए करेक्ट होगा अमेरिका ने। देखिए टॉप 51 क्वेश्चंस आपको आज के इस क्लास में करवाएंगे, जो कि बेहतरीन बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन अभी कहाँ पर हुआ? तो इटली के मिलान में, मिलान शहर में, इटली का जो मिलान शहर है वहीं पर अभी एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। आगे देखिए हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में आप बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया था? तो करेक्ट होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को साथियों, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का जो पहला देश बना है वो कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भारत। और अभी याद रखना चावल उत्पादन में भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है चीन को पछाड़कर। मैंने आपको 2026 का जो करंट अफेयर्स का क्लास कराया था ना इससे पहले, उसको आप जरूर देख लेना, जिसमें 53 क्वेश्चन है। उसमें अभी तक के 2026 के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिए हैं, उस वीडियो को आप देख लेना अभी इस वीडियो के बाद, ठीक है। हाल ही में गोल्ड सिक्का पढ़ना, हाल ही में गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? माफ़ी चाहते हैं। देखिए गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो ATM है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हैदराबाद में। हैदराबाद साथियों करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? बताइए हाल ही में कौन सा देश है जो अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाएगा? तो करेक्ट आएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण अभी कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, तेलंगाना में। तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी विजेता कौन रही? तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है ओपाल सुचाता चुआंगश्री, ये थाईलैंड की है। अभी इन्होंने ही जो है 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो करेक्ट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा बिहार में भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की थी?
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितना प्रतिशत, तो 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अभी गोवा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गोवा। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी क्लास को जरूर लाइक करिएगा। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आएगा नवी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नवी मुंबई में, याद रखेंगे। अगला है भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश में विकसित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुधीरमैन कप, देखिए सुधीरमैन कप 2025 किसने जीता? तो सुधीरमैन कप 2025 का खिताब अभी चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है, चीन। हनी एंथोनी अल्बानीज, ठीक है, ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? इनका नाम है हनी, देखिए इनका नाम है साथियों, देखिए एंथोनी अल्बानीज। ठीक है, हाल ही में, यहाँ पढ़िएगा आप, हाल ही में एंथोनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल इन्होंने जीता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय? तो देखिए ये जो बगलिहार डैम से पाकिस्तान को पानी जाता है ना, ये बगलिहार डैम जो है, याद रखिएगा, चिनाब नदी पर बना हुआ डैम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चिनाब। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये ईगला एस मिसाइल सिस्टम का फोटो है और इसको भारत ने अभी रूस से खरीदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, रूस, याद रखेंगे सभी। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे भाई? शिवानंद जी बताइए साथियों, भारत के एक सुप्रसिद्ध योग गुरु थे जिनका अभी निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, योग गुरु। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। तेलंगाना करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसी नेट को अभी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अभी एग्जामों में पूछा गया, याद रखिएगा, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां पर रखी गई है? तो हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की जो नींव है, ये कहां पर रखी गई? करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़ में। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए करेक्ट आएगा मालदीव के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, मालदीव। हाल ही में किस राज्य के लांकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो देखिए ये जो लांकुड़ी स्मारक हैं, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे, ठीक है, किसे पढ़िएगा, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 में अभी सर्वप्रिया सांगवान जी को दिया गया है। ये रही सर्वप्रिया सांगवान। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है? भारत का स्थान 151वां है, याद रखना, और इसमें टॉप पर है नॉर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में टॉप पर है नॉर्वे। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो भाई कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए करेक्ट होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी जी।
तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदेश्वर तिवारी के जगह पर अभी नागेश कपूर जी बने हैं, ये भी आप याद रखिए। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है ना, अभी तो मैंने 2026 वाला करंट अफेयर्स में पढ़ाया था ना, अभी इनके बाद जो है ना साथियों नागेश कपूर बने हैं, तो ये आप मत पढ़िएगा, ये आप मत पढ़िएगा। अभी नागेश कपूर आप याद रखिए, ठीक है, नागेश कपूर। इतनी जल्दी जल्दी ये चेंज होते हैं ना कि चेंज करना हम ही भूल जाते हैं। देखो नागेश कपूर आप याद रखना, नागेश कपूर जो है अभी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इनसे पहले कौन थे, तो नर्मदेश्वर तिवारी थे। अभी जनवरी 2025 में ही इनको नागेश कपूर को नया भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये जो रम्मान उत्सव है अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तराखंड में। आगे देखिए, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया, करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं, देखिए कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं भाई, तो देखिए करेक्ट आएगा सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला, तो यूपीएससी का सदस्य पूछा है, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष डॉक्टर अभी अजय कुमार जी हैं। अभी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। यहाँ पर यूपीएससी के सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि अभी किसने कार्यभार संभाला है, तो अनुराधा प्रसाद ने, ये रही अनुराधा प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मौ साइन किया है, देखिए करेक्ट होगा भारत और डेनमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारत और डेनमार्क। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो साथियों बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष अभी खुनिंग पटामा लिस्वाटोकुल को चुना गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है, पहला ही क्वेश्चन था ना ये आज इस क्लास का। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख अभी किसको नियुक्त किया गया है, सभी लोग आंसर बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो हाल ही में चर्चा में रहा जो सचेत ऐप है इसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अभी विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया था, 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।